हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपको दोस्त अजय। तो दोस्तों आज का वीडियो रहने वाला है पर्सनल ट्रेनिंग ग्रूमिंग के ऊपर कि जब आप पर्सनल ट्रेनर बन जाते हैं, जाकि जिम ट्रेनर या फिटनेस ट्रेनर बन जाते हैं, तो आपकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो आप लोगों को निभानी होती है ऑन फ्लोर। ठीक है, तो ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। तो वेलकम बैक दोस्तों। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाने में मुझे मोटिवेशन मिले। ये आप लोगों के लिए फ्री है, और लेकिन इससे मेरी काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन और फाइनेंशियली हेल्प भी हो जाती है। तो चलिए वापस वीडियो पे आते हैं। इससे पहले मेरा जो पर्सनल ट्रेनिंग वीडियो था वो उसमें आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया था, जिसमें मैंने पीडीएफ्स के रूप में और कुछ क्वेश्चन आंसर सेशन जहाँ पे रखे थे कि पर्सनल ट्रेनर या जनरल ट्रेनर की इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा इस वीडियो के बाद, वो वीडियो डेफिनेटली आप चेकआउट कर लेना, जिससे आपका कोई भी पर्सनल ट्रेनर या फिटनेस ट्रेनर का इंटरव्यू होगा उसमें जो क्वेश्चनिंग होगी मैक्सिमम वहां पे मैंने डिस्कस किया, वहां पे चेकआउट जरूर करना। तो चलिए वापस इस वीडियो के टॉपिक पे आते हैं। तो आज के वीडियो का टॉपिक है कि जब आप पर्सनल ट्रेनर बन जाते हैं, जब आपकी जॉब लग जाती है पर्सनल ट्रेनर की या फिटनेस ट्रेनर की जिम में, तो आपकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज या क्या ड्यूटीज आपकी होती हैं। तो दोस्तों सबसे पहले एज ए पर्सनल ट्रेनर आपकी कुछ बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं, वो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आपका, जब आपको जिम में जॉब मिल गई है तो आपको एक क्राइटेरिया जो जिम के रहते हैं, रूल और रेगुलेशन रहते हैं, उसके अंदर रह के ही काम करना पड़ता है। ठीक है, और कुछ बेसिक चीजें होती है जिस जो आपकी खुद की सेल्फ आपको एग्जामिन करनी होती है कि आपको क्लाइंट को किस तरीके से ऑपरेट करना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्लाइंट के साथ असेसमेंट या गोल सेटिंग करनी होती है। असेसमेंट और गोल सेटिंग करना बहुत ज़्यादा जरूरी। सबसे पहले तो आप उनका सेल्फ बॉडी असेसमेंट करोगे, क्या उनकी हाइट, वेट, एज क्या है, उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, उनका मतलब कोई मेडिकल कंडीशन क्या है, उनको कोई इंजरी वगैरह है या किसी कोई ऑपरेट सर्जरी उनकी हुई है या होने वाली है। ये सब कुछ आपको एक असेसमेंट के रूप में आपको वहाँ पे उनके साथ एक फॉर्म फिल करवाना पड़ता है, जहां आप जनरल असेसमेंट उनसे कर सकते हैं। उसके बाद आप उनकी गोल सेटिंग करोगे कि क्या उनका जो जिम ज्वाइन करने का एक मेन प्रॉपर गोल क्या है। क्या वो इंजरी रिहैब करना चाहते हैं, क्या उनका मसल बिल्डिंग गोल है, फैट लॉस गोल है, जनरल फिटनेस गोल है, या वो किसी स्पोर्ट्स में है, जब वो स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग का कोर्स कर रहे हैं, जब वो किसी स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग के लिए जिम में आए हैं। तो ये सबसे पहले असेसमेंट और गोल सेटिंग करना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है, सो दोस्तों नेक्स्ट चीज़ है कि आप लोगों को एक एक्सरसाइज सिलेक्शन करनी होती है जो आपको कस्टमाइज करनी होती है पर्सन टू पर्सन। ठीक है, अगर मान के चलो आपके पास एक पर्सन है जो टोटली फिट है, आप उनको अलग से एक्सरसाइज करवाओगे, और एक पर्सन है जिसकी नी इंजरी है, ठीक है, जहाँ उसके लोअर बैक इंजरी है, तो आप एक ही वर्कआउट हर एक क्लाइंट को अपना नहीं वहाँ पे आप करवा सकते। आपको हर एक पर्सन की बॉडी की रिक्वायरमेंट और उनकी बॉडी की जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग आपको एक पर्सनलाइज्ड प्लान बनाना पड़ेगा, तभी उस चीज पे आप उसको एग्जीक्यूट करोगे। ठीक है, ये आपकी सेकंड नंबर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप हर एक क्लाइंट का पार्टिकुलर एक स्पेसिफिक प्लान बनाएं जिससे वो इंजरी से भी प्रिवेंट रहें। ठीक, तो दोस्तों नेक्स्ट चीज है कि आपको इंस्ट्रक्शन और डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाना है। आपको सबसे पहले जब भी आप किसी भी क्लाइंट को आप वर्कआउट के बारे में बताते हो, मान के चलो आपने उनको बताया कि शोल्डर प्रेस, ठीक है, आपको शोल्डर प्रेस एक्सरसाइज करनी, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। सबसे पहले उनको इंस्ट्रक्शन दें आपकी शोल्डर प्रेस कैसे परफॉर्म की जाती है, फिर आपको आपको डेमो करके दिखाएं। आप वहां पे बेंच पे या उस मशीन पे बैठ के एक प्रॉपर फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ उनको 1 से 2 रेपिटेशन वहां पे करके दिखाएंगे, सो दैट कि हमारे जो क्लाइंट है उनके जो जितने भी डाउट्स हैं वो वहां पे क्लियर होंगे। तो बीइंग ए कोच आपको वहां पे डेमो करके जरूर दिखाना है ताकि क्लाइंट के लिए इजी हो जाए। क्योंकि जो बंदा क्लाइंट जिम जा रहा है, मैक्सिमम मेजोरिटी में क्लाइंट ऐसे होते हैं जो जिंदगी में पहली बार जिम जा रहे होते हैं, उन्होंने कभी मशीनों की तरफ देखा भी नहीं होता, उनको पता भी नहीं होता कि किस तरीके से। तो एज ए प्रोफेशनल कोच आपको वहां पे इशारे करके नहीं दिखाना कि आपको शोल्डर प्रेस करना है, जब पैक फ्लाई करनी है, आपको प्रॉपर वहां पे मशीन के पास जाके वहां पे उनको डेमो करके दिखाना होगा। ठीक है, ये एक प्रोफेशनलिज्म ट्रेनर की एक निशानी है। तो दोस्तों नेक्स्ट चीज है न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन। जब भी आपको कोई क्लाइंट हो तो आपको क्लाइंट को अपनी न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन भी देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि एज ए फिटनेस कोच या पर्सनल ट्रेनर आपको न्यूट्रिशन की स्टडी या नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि मेजोरिटी में आपको पता है क्लाइंट भी आजकल कुछ एजुकेशन लेके ही आते हैं जिम, तो उनके पास भी जो डाउट्स रहते हैं अपने न्यूट्रिशन के, तो वो भी आपको मेक श्योर क्लियर करने हैं। इससे एक अच्छा आपका क्लाइंट और आपका जो बाउंड जहाँ वो रिश्ता है वो बहुत अच्छा और क्लियर रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा जरूरी है कि अगर आप पर्सनल ट्रेनर बने हो तो आपको एजुकेशन जो है न्यूट्रिशन के बारे में आपकी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। ठीक है, जैसे हम भी बोलते हैं न्यूट्रिशन इज की, तो मेन चीज़ जो आपको एक्सरसाइज के साथ साथ आपका न्यूट्रिशन का पार्ट भी बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए। आपको न्यूट्रिशन की अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट चीज़ के ऊपर बढ़ते हैं।
तो एक नेक्स्ट चीज है मोटिवेशन। तो आपको क्लाइंट को हमेशा मोटिवेशन ही प्रोवाइड करनी है, चाहे वो एक्सरसाइज ना भी सही कर रहा हो, लेकिन आप उनको अच्छे से मोटिवेट करें, कोई बात नहीं सर ये वाला सेट्स आपके अच्छे से परफॉर्म नहीं हो रहा, लेकिन अब 60% आपने रिकवर किया है, आपने अच्छे से किया है, तो आप नेक्स्ट टाइम पे इसको अच्छा रिकवर करेंगे। एज ए कोच आप उनको कभी भी डीमोटिवेट नहीं करोगे कि आपने ये एक्सरसाइज बहुत गलत की है तो ये आपसे नहीं होगी, छोड़ो इस एक्सरसाइज को, छोड़ देते हैं, कोई और करते हैं, ठीक है। तो आपने हमेशा क्लाइंट को मोटिवेशन प्रोवाइड करनी है कि कोई बात नहीं, आप उसको गाइड करो, जो आप उनको डेमो करके दिखाओगे वो गलत कर रहे हैं, फिर दोबारा आप उनको डेमो करके दिखाए, तो एक दो बार के बाद वो क्लाइंट को समझ आ जाएगी कि ये वर्कआउट या ये एक्सरसाइज जो है वो कैसे परफॉर्म करनी है, ठीक है। सो दोस्तों नेक्स्ट चीज आती है प्रोग्रेस ट्रैकिंग। आपको अपने क्लाइंट की प्रोग्रेस रेगुलर बेसिस पे ट्रैक करनी होगी। वो आप 3 दिन का विंडो लेके ले सकते हो, हफ्ते का विंडो लेके चल सकते हो, 10 दिन का विंडो लेके या 15 दिन का विंडो लेके आप उनको हर 15 दिन के बाद या हफ्ते के बाद आप उनकी फुल बॉडी की असेसमेंट करो, उनका बॉडी में मेजरमेंट कितना है, उनका करंट वेट कितना है, उनका इनिशियल वेट कितना था, उनका टारगेटेड वेट कितना रह गया, तो ये आप क्लाइंट के साथ रेगुलर बेसिस पे डिस्कस करोगे। इससे एक चीज ये है कि आपकी इनरोलमेंट जो है वो ज्यादा बढ़ेगी, आपकी क्लाइंट के साथ बाउंड जो है वो ज्यादा क्रिएट होगा, ठीक है। तो आपको ही पता है जब हम अपने यार दोस्तों के साथ जब हमारे फ्रेंड सर्कल होते हैं तो हम अपने फ्रेंड्स के साथ बेझिझक होके जो बातें क्लियर करते हैं, उससे हमारा जो पाथ है वो काफी क्लियर हो जाता है, हमारा विजन भी काफी ज्यादा क्लियर हो जाता है। तो आप रेगुलर बेसिस पे अपने क्लाइंट की जो प्रोग्रेस हो उसको रेगुलर ट्रैक करना, ठीक है। तो उसके लिए आप अपने साथ पेन कॉपी रख सकते हो, आप वहां पे नोट कर सकते हो कि ये मेरा क्लाइंट है, इन्होंने स्टार्टिंग का वेट या मेजरमेंट इनकी इतनी थी, हफ्ते 10 दिन के बाद अभी इनकी मेजरमेंट इतनी, तो इनको आपको भी एक ट्रैक मिलेगा कि आपको किस तरीके के वर्कआउट जो है उनका, जब डाइट प्लान उनका जो है वो चेंज करना है कि नहीं करना, ठीक है। तो नेक्स्ट चीज इसके ऊपर आती है इंजरी और प्रिवेंशन, ठीक है। तो आपको मेक श्योर करना कि जब भी आप क्लाइंट को एक्सरसाइज करवा रहे हो तो जो एक्सरसाइज आप क्लाइंट को करवा रहे हैं वो क्लाइंट वो एक्सरसाइज करने में सक्षम हो। जैसे मैंने पिछले कुछ टॉपिक में बताया कि आपने उनको पुश करना, लेकिन पुश का मतलब ये नहीं कि अगर वो क्लाइंट गलत एक्सरसाइज कर रहा है टोटली तो आप उनको अलाउ कर दो कि करो कोई बात नहीं। आपको ये मेक श्योर करना होगा कि वो एक्सरसाइज क्लाइंट के लिए टोटली इंजरी फ्री हो, ठीक है, प्रिवेंट हो, कि किसी तरीके की वहां पे उनको इंजरी का सामना ना करना पड़े। और अगर किसी क्लाइंट को पहले से इंजरी है तो फिर भी आपको एक्सरसाइज सिलेक्शन इस अकॉर्डिंग करनी है कि वो इंजरी उनको ट्रिगर ना कर जाए, उनको दोबारा से वो इंजरी होने के चांसेस जो है वो मिनिमाइज हो। तो ये मेक श्योर करना कि पर्सनल ट्रेनिंग का मतलब ये है कि सबसे पहले तो आपने अपने क्लाइंट को इंजरी फ्री होने में हेल्प करनी है, और अगर वो पहले से इंजरी से सफर कर रहे हैं तो आपको ऐसा वर्कआउट जो प्लान है वो मॉडिफाई करना है कि उनको वो दोबारा से इंजरी ना हो और इजी उस मसल की या उस जॉइंट्स की वो रिहैब कर सकें। दोस्तों लास्ट सजेशन मेरी आप लोगों की ये है कि प्रोफेशनलिज्म, आप अपने क्लाइंट के साथ एक प्रोफेशनलिज्म बना के रखोगे। ऐसा नहीं है कि क्लाइंट आ रहा है आप उनको अनप्रोफेशनल तरीके से हक कर रहे हो या अनप्रोफेशनल तरीके से बात कर रहे हो, अनप्रोफेशनल तरीके से आप उनको लैंग्वेज में यूज कर रहे हो, तो हाँ आपका क्लाइंट के साथ बाउंड होना चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी है आपका क्लाइंट के साथ बाउंड। लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप इतने ओपन हो जाए आपस में कि वो एक ना जो एक बंधन होता है कि एक जो रिस्ट्रिक्शन, जो एक थ्रेड होता है या धागा होता है, उसको आप तोड़े ना, ठीक है। तो एक चीज और मैं इसमें ऐड ऑन करने का, तो अपने जो पर्सनल क्लाइंट जो आपके हैं, खासकर जो फीमेल क्लाइंट है, उनके साथ तो आपको ये और ज्यादा चीजों को ध्यान रखना था। किसी भी तरीके से आप ट्राई करें कि कभी भी आप अपने पर्सनल ट्रेनर या पर्सनल क्लाइंट को टच ना करें, खासकर फीमेल क्लाइंट को, ठीक है। एक पर्सनल ट्रेनर वही है जो बिना टच किए अपने क्लाइंट को हमेशा अच्छी एक्सरसाइज सिलेक्शन करवा सके और प्रॉपर एक वर्कआउट करवा सके, ठीक है। मैंने हाल ही में बहुत से जिमों में देखा हुआ कि अगर कोई फीमेल क्लाइंट है वो वर्कआउट नहीं कर पाता तो हमारे जो मेल क्लाइंट है वो मोस्टली उनको टच करके करवाते हैं। हो सकता है आपका इंटेंट जो है वो इतना बुरा ना हो, आपका जो टच है वो एक अच्छा या गुड टच हो, लेकिन क्लाइंट के मन में एक मतलब अनसिक्योरिटी हो जाती है कि ये क्लाइंट, ये कोच जो मेरे को अनइवन टच कर रहा है कहीं भी। तो आपने मेक श्योर करना है कभी भी आप अपने क्लाइंट को टच ना करें, चाहे वो मेल हो तो फीमेल हो तो कभी भी ना करें, ठीक है। तो ये शॉर्ट एक वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो से आपकी काफी हेल्प हुई होगी। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि दोबारा से अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और फिटनेस कोच अजय मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, वहां पे आप मुझे जरूर फॉलो करिए। इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियो शॉर्ट फॉर्म में मैं वहां पे अपलोड करता रहता हूँ। आपके जो भी डीएम्स रहेंगे मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगा आपके सभी क्वेश्चनों के जवाब वहां पे दूं। तो ये था आज का वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा। तो थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।